हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम बनाएंगे मुरमुरे की पट्टी। तो ये मुरमुरे और गुड़ की पट्टी ना एकदम ही सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होगी यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे। और उसमें जो कि मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, जिससे जो गुड़ और मुरमुरे की जो पट्टी है ना एकदम ही टेस्टी और लाजवाब और खस्ता बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, 1 कटोरी के माप से गुड़, और सेम कटोरी जो कि हमें 3 गुना मुरमुरा लेना है। तो 1/3 का जो कि माप लेना होता है जब भी आप गुड़ और मुरमुरे की पट्टी या लई या जो भी होती है ना, चिक्की वगैरह जो आप बोलते हो, उस हिसाब से यदि आपको बनाना है तो सबसे पहले तो कढ़ाई में हम मुरमुरे को हल्का सा भून लेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। ऐसे तो क्रिस्पी होते हैं, लेकिन कुछ जब होता है ना थोड़ा बहुत ये सॉफ्ट हो जाए या इस तरीके की चांसेस ना रहे, उस वजह से हमें इसे जो कि भुनना होगा। तो इस प्रकार से हाथ से जब तोड़ेंगे ना क्रिस्पी हो जाए, मतलब कि भुन के तैयार हो चुके हैं मुरमुरे, तो इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे पहले छान लीजिए या तो फिर बाद में छान लीजिए। और उसके बाद हम कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे, और फिर गुड़ डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि जो गुड़ है ना वो इवनली मेल्ट हो अच्छे से, जो कि इसका प्रोसेस हल्का सा स्लो भी कर देगा। साथ ही में जितना भी गुड़ है ना वो पूरा अच्छे से पकेगा इस वजह से। और साथ ही में इसको हमें कब तक पकाना है, जब तक कि इसमें से अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती और जो गुड़ है ना उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो कि बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, बॉइलिंग प्रोसेस एकदम ही तेज़ चल रही है। आपको जो फ्लेम है ना उसको आपको मध्यम ही रखना है, और स्टार्टिंग में आप हाई फ्लेम करके फटाफट गुड़ को मेल्ट कर दीजिए। उसके बाद मध्यम आंच पे इसे जो कि पकने के लिए छोड़ दें। जब गुड़ पक जाएगा ना तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा, या तो फिर आप इस प्रकार से कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से जब ये हार्ड हो जाए ना, और जब आप इसे पटकेंगे ना किसी सरफेस के ऊपर, या तो फिर मैं इसी कटोरी के अंदर ना आपको डाल के दिखाती हूँ, इसमें से ना आवाज़ आएगी, मतलब कि एकदम जब हार्ड हो जाता है ना तब आवाज़ आती है। या तो फिर आप जल्दी जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं ना तो फिर दांत में चिपकने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो गुड़ होता है ना वो अच्छे से पका नहीं होता है ना, तो वही कारण होता है जिसकी वजह से चिक्की या कुछ जो हम मुरमुरे के लड्डू वगैरह बनाते हैं ना तो फिर वो दांत में चिपक जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये इस प्रकार से अच्छे से बॉल भी बन रहा है। और जैसे जब ये ठंडा होगा ना तब आपको पता चलेगा, इस प्रकार से आवाज़ आएगी पत्थर के जैसी। तो मतलब गुड़ एकदम ही अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। उस स्टेज पे हम इसके अंदर मुरमुरा डाल देंगे और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अभी तो मैंने फ्लेम को जो कि बंद कर दिया है। बंद करने के बाद आप इसके अंदर मुरमुरा डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और जो गुड़ है ना वो इवनली कोट होना चाहिए। और जैसे जैसे ठंडा होगा ना वैसे वैसे ये कोट होता जाएगा। तो आपको इसे मिक्स करते जाना है, और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि अब हमें इसे जो कि पट्टी बनानी है तो हम किसके ऊपर बना सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आप चाहे तो थाली को जो कि ग्रीस करके बना सकते हैं, या किसी भी सरफेस के ऊपर ना ऑयल जो है ग्रीस करके उसके ऊपर जो कि डाल के एकदम ही पतला पतला इसको जो कि शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बटर पेपर है। बटर पेपर में चिपकता नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे मैं बटर पेपर का इस्तेमाल करूँ इसको शेप देने के लिए। और एकदम ही पतली बनानी, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड कर लिया था, और फिर मैंने इसको इस प्रकार से फैलाते जा रही हूँ। और वुडन बोर्ड पे भी ये नहीं चिपकती है, तो आप किसी पर कोई वुडन बोर्ड होना यदि आपके पास तो आप उस पर भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो ऑयल है उसको ग्रीस करना होता है, और यदि बटर पेपर है तो फिर बटर पेपर का इस्तेमाल करके आराम से ये जो कि चिक्की या पट्टी है वो बन के तैयार हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे ठंडा होता है ना वैसे वैसे ये जमना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इसमें बिना देरी किए कट्स लगा लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कट्स लगा रही हूँ। एकदम जो छोटी छोटी चिक्की होती है ना उसकी शेप हम इसके अंदर देंगे, और एकदम पतली सी पट्टी बन के तैयार हुई। आप देख पा रहे होंगे इसको आपको जिस भी शेप में कट करना है ना आप कट कर सकते हैं। और मैंने तो यहाँ पे इस प्रकार से स्क्वायर शेप में कट किया है। तो यहाँ पे ना कभी कभी कैसे होता है ना चाकू में चिपक जाता है जो गुड़ होता है ना वो, क्योंकि अभी एकदम ही तो ठंडा करके फिर हम कट्स लगाएंगे ना तो कट्स तो लगेंगे नहीं। और जब ये हल्का सा जब गर्म होना तभी ही हमको इसके अंदर कट्स लगाना स्टार्ट करना होता है, वरना फिर इसके शार्प एजेस इस प्रकार से कट नहीं होते हैं। तो चाकू में ना आपको ग्रीस कर लेना है ऑयल को, उसके बाद कट्स लगाने हैं। और यदि गुड़ चिपक जाए तो उसको निकाल के फिर वापस दोबारा से कट लगाना है, तभी ही इस प्रकार से अच्छे
अच्छे से कट्स लग पाएंगे। तो मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा खस्ता बन के तैयार हुआ है। तो यदि आप ये जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की, यदि आप वो फॉलो करेंगे तो जो मुरमुरे की पट्टी है ना एकदम ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। और साथ ही में मैंने बहुत सारी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, वो ज़रूर से देखिएगा। जैसे कि ये मेथी के लड्डू, फिर मैंने ना मूंगफली के जो चिक्की होती है वो भी आपके साथ शेयर की है। साथ ही में मूंगफली और गुड़ के जो सिंपल लड्डू बनते हैं ना वो भी, तो ज़रूर से जाके देखिएगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।